हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि भारतीय संविधान का विकास में हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में जानेंगे। पहले तो 1858 का जो एक्ट था वो क्यों आया था और उसके क्या प्रावधान थे और क्या जरूरत पड़ी थी इस एक्ट को लाने की। इसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 बोलते हैं। तो इस एक्ट के पीछे लाने का क्या कारण था उससे स्टार्टिंग करेंगे। अब जो भारत शासन अधिनियम था 1858, उसमें क्या हुआ था कि इसे लाने का कारण एक ही था। वैसे 20 साल वाले चार्टर एक्ट चल रहे थे, तो जो सन 1853 में चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसे बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। अब इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था कि पूरे देश में ये पहला हुआ था। वैसे जगह जगह पर होते रहते थे छोटे छोटे विद्रोह, लेकिन ये आमतौर पर सबसे पहला विद्रोह माना जाता है जो कि पूरे देश में फैल गया था। अब इसमें क्या हुआ कि काफी लोगों ने इसका विरोध किया और जो सैनिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सैनिकों से स्टार्टिंग हुई थी। और सबको पता है कि जो मंगल पांडे थे वहां से स्टार्टिंग हुई थी। मंगल पांडे के स्टार्ट करने के बाद जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उसके करीब 2-4 दिन बाद ही मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई। अब जो मेरठ में क्रांति स्टार्ट हुई थी उसे, और वहां से फिर वो झांसी और कानपुर सब जगह से अलग अलग प्रतिनिधित्व किया गया। इस जो स्वतंत्रता संग्राम था इसको अंग्रेजों ने दबा दिया। अब इसमें काफी लोगों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया था। जैसे महाराजा मेहताब सिंह थे। जो महाराजा मेहताब सिंह थे उनका नाम एनटीपीसी के CVT 1 क्वेश्चन में पूछा गया था। तो महाराजा मेहताब चंद थे, इनका नाम मोस्टली पूछा गया है पिछले CVT 1 में। अब जो महाराजा मेहताब जैसे लोग थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दब गया। अब इसे दबने के बाद भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और जो पूरी सरकार थी वो किसकी हो गई, ब्रिटिश हाथों में चली गई। और जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी की घोषित कर दिया गया। अब ये जो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, इसे लाने का जो प्रावधान था वो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड पाम्पस्टन से। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और जबकि सम्राट कौन था, महारानी विक्टोरिया। तो जो लॉर्ड पाम्पस्टन थे ये ब्रिटिश संसद में 12 फरवरी 1858 को ये एक्ट लेकर गए थे। कहाँ, ब्रिटिश संसद में पेश किया था इन्होंने। लेकिन इन्हें ये एक्ट लाने का कारण था कि जो भारत में द्वैत शासन की कमियां थी और 1857 की क्रांति थी, उस सब के बाद भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, जिससे कि इनका जो साम्राज्य है वो बचा रहे भारत में भी। तो इन्होंने 12 फरवरी 1858 को एक विधेयक पास किया, लेकिन इन्हें कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद लॉर्ड डर्बी नए प्रधानमंत्री बने। तो ये जब लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने उसी एक्ट को आगे पारित किया और इस एक्ट का क्या नाम दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत शासन अधिनियम 1858। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई हैं आपको पहली वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने इसको पारित कर दिया भारत का अधिनियम को, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रावधान से ही क्वेश्चंस बनते भी है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला प्रावधान किया इन्होंने कि जो कंपनी के हाथों से शासन था वो कहाँ चला गया था, ब्रिटिश सरकार के पास। इस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। अब महारानी विक्टोरिया की आज्ञा का पालन किया जाता था भारत के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भारत में मंत्री पद था, पहले भारत में कोई मंत्री पद नहीं होता था। जो कंपनी के अधिकारी थे वही सर्वे सर्वा हुआ करते थे और वही सब कुछ चलाते थे। तो इसमें मंत्री पद की एक व्यवस्था की गई। तो भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिससे कि मंत्रियों के द्वारा भारत का शासन चलाया जाने लगा। इसके बाद नंबर 3 आता है कि एक नया पद जोड़ा गया, उसका नाम था भारत का सचिव या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक नया पद बनाया गया और ये जो भारत का सचिव हुआ करता था वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता था उसके लिए।
कि जो भारत का सचिव है वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। अब ये जो भारत सचिव था इसको काफी जिम्मेदारियां दी गई थी कि भारत में जो काम होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, भारत सचिव। नेक्स्ट आता है हमारा, तो जो भारत सचिव था उसको भारतीय शासन का नियंत्रक घोषित कर दिया गया था कि वही सारे चीजों का जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो निदेशक मंडल इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था उसको अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो किसे समाप्त किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये द्वैत शासन में थे और इसी की कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। इसको समाप्त कर दिया। अब गवर्नर जनरल की पावर्स बढ़ गई थी। तो गवर्नर जनरल में क्या हुआ कि जो भारत सचिव था, पहले तो भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे हम इंडियन काउंसिल बोलते हैं या इंडिया काउंसिल भी बोल सकते हैं, तो इसे भारत परिषद बोलते हैं। तो इसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए। अब ये जो 15 सदस्य थे ये भारत सचिव की सहायता करते थे। इन्होंने क्या किया कि जो भारत परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उनको चुनाव भी दो तरीके से होता था। तो जो पहले 8 सदस्य थे उनका चुनाव तो ब्रिटिश सरकार खुद किया करती थी, तो वो ब्रिटिश सरकार से नियुक्त होकर आते थे। और जो अगले 7 शेष बचे 7 वो कंपनी के डायरेक्टर्स, जो कंपनी का काम पूरी तरीके से खत्म ही हो गया था लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर बनाए थे, अब वो डायरेक्टर भी कौन हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो नियुक्त करते थे 7 सदस्यों को और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार। इसके बाद आता है कि जो गवर्नर जनरल था, क्या नाम दिया गया था 1853 से पहले वाले 1833 वाले में, कि जो जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पद चेंज करके क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। अब वो कौन बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। अब उसे हम वायसराय कहने लगते थे। तो इसी का जो प्रथम वायसराय भारत का बना वो लॉर्ड कैनिंग बना, क्योंकि यही अब अंतिम भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और यही आगे वायसराय बन गया, भारत का पहला वायसराय अगर हम बोलें तो लॉर्ड कैनिंग को बोलते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का गवर्नर जनरल फर्स्ट, अंतिम गवर्नर जनरल, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो वायसराय पद दिया गया था, तो वायसराय का मतलब था कि जो साम्राज्ञी का ऑर्डर पास करता हो इंडिया के अंदर, या जो इनके खुद के बनाए गए थे, जितने इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन थे या फिर जितने प्रांत इनके अंदर थे वहां पर। अब इन्होंने क्या किया, जो भारत का प्रथम वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही कहलाया गया भारत का। तो इसके बाद आगे लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो मुगल सम्राट था उसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उन्होंने भारत, जो मुगल साम्राज्य थे लास्ट बहादुर शाह जफर, उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। और रंगून कहाँ पे है, म्यांमार में। तो म्यांमार, इसे रंगून के अलावा एक यंगून और बोलते हैं। तो रंगून हम हिंदी में बोलते हैं और यंगून लिखते हैं, तो इस वजह से इसे यंगून भी पढ़ सकते हैं। तो जो रंगून था वहां पर इन्हें जेल में बंद करके कैदी बना दिया गया, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। तो उसके बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया था। उसी वक्त इन्होंने इस भारत शासन अधिनियम के प्रावधान में इसे खत्म कर दिया गया। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम, जिसमें 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई, भारत सचिव का नया पद दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसके 8 सदस्य होते थे भारत परिषद के, जिन्हें चुना जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और 7 सदस्य जो बाकी बचते थे उन्हें कंपनी का डायरेक्टर चुनता था। तो इससे क्या हुआ कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनका एक घोषणा पत्र आया था और घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि यही प्रथम वायसराय था। तो इस तरीके से ये हमारा भारत शासन अधिनियम बना और यहीं से कुल मिला के इसके भी कुछ प्रावधान उठाकर हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो ये थी आज का ये टॉपिक। और तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।